एक क्लास के अंदर टीचर ने पूछा हर एक बच्चे से कि भाई आप अपनी ना एक एग्जाम्पल लिखो एपी का। तो उसने बोला कि भाई अपनी कॉपी निकालो और है ना एपी का कोई एग्जाम्पल लिखो। तो भाई दो लड़के थे आर्यन और रोशन। उन्होंने अपनी प्रोग्रेशन लिखी कुछ ऐसे, मतलब आर्यन ने क्या लिखा, मैं यहाँ लिख दूँ। आर्यन ने जो एपी लिखी, आर्यन ने लिखी अपनी -5, -2, -1, -4, ... और रोशन ने जो एपी लिखी वो क्या लिखी, वो लिखी 187, 184, 181, ... ठीक है। तो इन्होंने एपी लिखी है। कह रहे हैं नाउ द टीचर आस्क द वेरियस स्टूडेंट टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रोग्रेशन। तो भाई उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे इन्हीं के ऊपर। कह रहा है हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पार्ट कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपी। तो भाई दोनों एपी का जो सम है, उसका जो डी है, उनको आप उनका कॉमन डिफरेंस का सम निकाल दो। ठीक है, तो मतलब दोनों एपी का आप डी निकालो। एक काम करो, तो अगर मैं फर्स्ट एपी का डी निकालूं, अगर मैं फर्स्ट एपी का, तो डी का फॉर्मूला क्या होता था, A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 मतलब ये हो गया -2 -5, तो ये हो गया -2 + 5। इसको आप करोगे तो 3 आएगा। तो भाई पहली वाली जो एपी का डी आ गया मेरा 3, दूसरी वाली एपी का निकालो। तो डी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, A2 - A1। क्योंकि हम ये पेपर कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो ये आ गया 184 - 187, कितना आया, -3 आ गया। कह रहे हैं इन दोनों का सम निकालो। ये जो कॉमन डिफरेंस आया ना दोनों का, इसको मैं D1 और D2 बोल देता हूँ। कह रहे हैं इन दोनों का सम निकालो। तो मतलब जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं इन दोनों का सम निकालो, तो मतलब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस सम। तो सम मतलब D1 + D2। तो मतलब ये हुआ 3 + -3, तो 3 - 3 कितना आ गया आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है आपका कितना, इट इज़ 0। ठीक है, हमने एपी लिखा, डी निकाला। प्रॉपर यही स्टेप्स होते हैं जो इसको एग्जाम में करना है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन की 34th टर्म निकालो। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, तो थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, क्लियर है, समझ आ रही है बात। वो कह रहा है रोशन की क्या निकाल दो, फाइंड द 34th टर्म प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो सेकंड पार्ट आपको A34 निकालना है। A34 का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस, पहले फॉर्मूला लिखो, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस N - 1 × D, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो A34 इज इक्वल टू A + 34 - 1 × D। तो ये होता है आपका A + 33D। वैल्यू डालनी है, आपने सॉल्व करना है। A कितना है मेरे पास, रोशन के केस में A है मेरे पास 187। ठीक है, और D मैंने निकाला था +33, और D कितना है मेरा -3। तो ये आ गया 187 -33 × 3 कितना हो गया, 99। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 187 - 100 कर लो आप, यह आ गया 87 + 1 कर लो तो 88 आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया, 88। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है कितना, 34 टर्म कितनी आ चुकी है, 88। थर्ड पार्ट देखो अब जरा। थर्ड कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। तो यू हैव टू फाइंड द S10 निकालना है आपको, किसका, जो आर्यन ने लिखा है उसका S10 निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट S10 निकालना है आर्यन का। तो आर्यन की जो AP है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। A कितना है मेरे पास, A है -5, और D कितना निकाला था मैंने, D निकाला था हमने 3। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड दी S10 निकालना है हमने, S10। तो S10 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लें, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N - 1 × D। हाँ जी, अब N की जगह आप 10 डाल दो, यही स्टेप्स होते हैं हमारे। N की जगह 10 डाल दो, तो ये हुआ 10/2 2A। A कितना है मेरे पास, A कितना है -5। अगर आप यहाँ लिख दोगे ना तो बार बार AP नहीं देखनी पड़ेगी। प्लस 10 - 1 × D कितना है, D है 3। चेक करो, सही है ना। तो अब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 5। तो S10 आएगा आपके पास 5
इंटू -10 प्लस 10 -1 9 3 ज़ा 27। तो ये आ गया 5 इंटू -10 प्लस 27 कितना हुआ? इट इज़ 17, है ना, 17। और 17 5 ज़ा कितना होता है? 85 होता है। 17 5 ज़ा कितना हो गया? 85। तो मतलब S10 आ चुका है हमारे पास। सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म कितना आ चुका है? इट इज़ 85। क्लियर है? आर्यन वाले के, आर्यन वाले का पूछा है इसने। अच्छा, इसका और पार्ट भी करते हैं। कई बच्चे जैसे और पार्ट अटैम्प्ट करते हैं तो और पार्ट शुरू करते हैं इसका। और पार्ट क्या कह रहा है इसका? विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कौन सी जो टर्म है प्रोग्रेशन की, विल हैव द सेम वैल्यू। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशंस, इन दोनों प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म है जिनकी वैल्यू सेम है। तो भाई मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है जिसकी सेम है ना। तो आप एक काम करो, इन दोनों में से ना an निकाल लो। अब आगे जाके मान लो कि वो ऐसी टर्म आ रही है, कोई ऐसी टर्म है आगे जाके कि जो है ना सेम आ रही है इसमें भी और इसमें भी। तो आप दोनों में क्या निकाल लो? an निकाल लो और उन दोनों को इक्वल रख दो, उससे n आ जाएगा। समझ आ रही है बात? मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट उस पर -5 -2 1 4 -5 -2 1 4 और इसकी कितनी है? 187 184 181 187 184 181। ये हम इसका और पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? ये ऊपर वाली आर्यन की है, नीचे वाली रोशन की है। ये है आर्यन की और ये है रोशन की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आगे जाके कौन सी टर्म है जो क्या है दोनों की सेम है। आगे जाके कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। तो आप एक मान लो कि आगे जाते जाते कोई n वैल्यू है और आगे जाते जाते n वैल्यू है जो इन दोनों की सेम टर्म है। आगे जाके देखो ना, ध्यान से देखो, ये AP दिख रहा है आपको, ये AP इंक्रीज कर रही है और ये AP डिक्रीज कर रही है। तो इट मीन्स अगर कोई चीज़ कम होगी और कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो एक पॉइंट पे एक नंबर ऐसा आएगा कि भाई जो दोनों सेम हो सकते हैं, या क्या पता ना भी है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों का आप क्या निकालो? an निकालो। कहने का मतलब है इसका an निकालो, इसका an निकालो, दोनों के an को इक्वल रख दो, आपका n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं? कोई ns टर्म है जो आगे जाके मीट कर रही है। यहाँ पे भी n लूँगा क्योंकि दोनों की टर्म क्या है? सेम है, इसलिए मैंने दोनों में nn लिया है। तो हम एक काम करते हैं, आर्यन के केस में हम ज़रा an निकालते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। तो an हो गया, a कितना है? -5 + n - 1। d कितना आया था इसका? d आया था 3। तो ये हुआ -5 + 3n - 3। तो -5 - 3 कितना हुआ? -8 + 3n। तो an कितना आ गया इसका? -8 + 3n। अब इसका an निकालो। तो ये हुआ an = a + n - 1 × d, है ना। तो a कितना है मेरे पास? 187 + n - 1। d कितना है मेरे पास? 184 - 187 कितना है? -3। तो ये आया 187 प्लस, मल्टीप्लाई कर लो, -3n +3। तो ये आया 187 -3n + 3। 187 + 3 कितना हुआ? ये हुआ 190 -3n। तो भाई ये मैंने an निकाल दिया और ये मैंने an निकाल दिया। अब इन दोनों को मैं इक्वल रखूँगा, ठीक है। तो मतलब मैं लिखूँगा, अब लिखूँगा ATQ मतलब ये हम लिखेंगे क्या? 190 - 3n 190 - 3n = -8 + 3n। तो इसको यहाँ ले आओ। अब -3n को वहाँ ले जाओ, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ। तो ये होगा 190 + 8 = 3n + 3n, है ना। -3n वाला के क्या हो गया? +3n हो गया। तो ये हो गया 198 = 6n। तो ये आएगा, n आएगा 198/6, सीधा कटेगा ये। तो 6 3 ज़ा 18, ये 1 आया, 6 3 ज़ा 18, तो n आ गया हमारे पास 33। तो मतलब दोनों की, इस AP की 33 टर्म और इस AP की 33 टर्म मैच करने वाली है। अब चाहो तो निकाल के देख सकते हो, बट निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे 4 नंबर मिल चुके हैं इसी के अंदर। क्लियर है?